बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये बच्चों ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का वन ऑफ द चैप्टर है। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आता है एंड डेथ ऑफ पार्टनर आता है। तो ये चार चैप्टर जो हैं आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के पार्ट्स हैं और पहला पार्ट है ये वाला चैप्टर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, बिकॉज उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो चुका होता है। एज ए रिजल्ट किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो किसी पार्टनर को गेन हो जाता है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करते हैं या फिर ओल्ड शेयर में गेन प्लस करते हैं। ये फॉर्मूले ध्यान रख लीजिएगा बच्चों मैंने फॉर्मूला तो आपको सेक्रीफाइस और गेन दोनों का बताया है एंड इवन न्यू शेयर निकालने का भी, लेकिन यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस और गेन में से केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है एंड दैट इज ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी जिसे आप सन के नाम से भी याद रख सकते हैं। एस फॉर सेक्रीफाइस, ओ फॉर ओल्ड शेयर एंड एन फॉर न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, तो यही सेक्रीफाइस अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस ही है, मगर अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो गेन है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। ए और अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो 2:1 है, इनका नया रेशियो 1:1 है। तो हमने जब चेक किया इनका सेक्रीफाइस तो अमित का तो सेक्रीफाइस ही निकल के आया बिकॉज उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, मगर जो सुमित है उसका गेन निकल कर आया बिकॉज उसका रिजल्ट नेगेटिव था। अमित का सेक्रीफाइस 1/6 और सुमित का गेन जो है वो 1/6। और याद रखना ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के बराबर ही हुआ करता है, इसलिए गेन और सेक्रीफाइस दोनों बराबर निकल कर आए, 1/6 1/6। क्लियर बच्चों? गेन और सेक्रीफाइस को एक और फॉर्मूले से समझ लेते हैं। ललित, मुकुल और चेतन जो है उनका ओल्ड रेशियो इक्वल है। चेतन ने कहा कि वो फ्यूचर में अब सिर्फ 1/5 शेयर ही लेगा। ठीक है बच्चों, ललित और मुकुल ने ऐसा कुछ नहीं कह रखा, तो उनका आपस का रेशियो इक्वल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। फॉर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिए, उसमें से चमन के शेयर को हटा दीजिए तो रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5, जिससे वो लोग आपस में इक्वली ही शेयर कर लेंगे, जिससे इनका नया शेयर आ गया 2/5 2/5। और चेतन का नया शेयर 1/5 दे ही रखा है, तो नया रेशियो हो गया 2:2:1। अब रही बात सेक्रीफाइस और गेन की, तो ललित और मुकुल का हमने ओल्ड में से न्यू शेयर जब माइनस किया तो उनका गेन आया 1/15 1/15। और चेतन का तो सेक्रीफाइस आना ही था बिकॉज का नया शेयर उसके पुराने शेयर से कम था। अब दो लोग यहाँ पे गेन कर रहे हैं तो हम इनका गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं उनके गेन को कंपेयर करके, तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, तो जब भी गेन एक से ज़्यादा लोग कर रहे हो या सेक्रीफाइस एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। बच्चों गेन और सेक्रीफाइस को एक और एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं। XYZ जिनका ओल्ड रेशियो 5:3 है और आपसे कहा गया कि X जो है वो अपना 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ Z, यानी Z टेक कर रहा है, मतलब टेक ओवर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम X। तो यानी साफ साफ कह रखा है कि X सेक्रीफाइस कर रहा है और Z गेन कर रहा है। तो क्योंकि X ने सेक्रीफाइस किया तो X का नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, जो कि आया 3/10। Y का शेयर उतना ही रहेगा जितना पहले था 3/10, क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस। Z क्योंकि गेन कर रहा है तो उसका नया शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर प्लस गेन, जो कि आया 4/10। तो इस तरह से पार्टनर्स का नया रेशियो आ गया 3:3:4। अब इसमें एक ही आदमी गेन और एक ही आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं ना ही गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए एक से ज़्यादा लोग होने जरूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ वाई का शेयर पुराने शेयर के बराबर ही रहा, नया शेयर उसका। उसी पिछले एग्जाम्पल में बच्चों अगर Z ये कहता कि मुझे 1/5 शेयर तो चाहिए मगर मुझे अपना शेयर X और Z से इक्वली चाहिए, यानी 1/5 शेयर का आधा होता है 1/10, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इसका मतलब 1/10 ही X देगा, 1/10 ही Y देगा। 1/10 प्लस 1/10 होता है आपका 2/10, जिसे हम 1/5 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बार क्योंकि X और Y दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका नया शेयर निकालने के लिए उनके ओल्ड शेयर में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, जिससे X का नया शेयर आ गया 4/10, Y का नया शेयर आ गया 2/10 और Z का शेयर तो गेन कर रहा है तो वो नया शेयर उसका ऐड करके आएगा ओल्ड शेयर प्लस गेन, जो आ गया 4/10। तो नया रेशियो XYZ का आ गया 4:4 या फिर अब 2:1 कह सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। आप देख भी सकते हैं उनके सेक्रीफाइस को, उनके सेक्रीफाइस से उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 को लेंगे तो 1:1 आ जाएगा।
और याद रखना बच्चों, कभी भी किसी फ्रैक्शन का हाफ करना हो तो बच्चों उसी एग्जाम्पल में अगर एक्स वाई जेड का नया रेशियो दे रखा होता आपको, तो जब भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है, आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ करिए। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स का सेक्रीफाइस तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। लेकिन वाई का सेक्रीफाइस हम देखा तो -1/30 आ रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। और जेड का सेक्रीफाइस निकल कर आया -4/30, इसका मतलब वो भी गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई और जेड गेन कर रहे हैं। अब ये भी चेक कर सकते हैं कि टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के बराबर हुआ करता है। ठीक है बच्चों, और क्योंकि यहाँ पर दो लोग गेन कर रहे हैं तो हम उनका गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं 1:4। क्लियर बच्चों? तो जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा होता है तो आप सन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सन का मतलब हो गया एस फॉर सेक्रीफाइस, ओ फॉर ओल्ड शेयर, एन फॉर न्यू शेयर्स। एस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ध्यान रखिएगा बच्चों, सेक्रीफाइस पॉजिटिव आया तो वो सेक्रीफाइस ही है, नेगेटिव आया तो वो गेन है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। बच्चों उसी एग्जाम्पल का केस नंबर 4 देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा केस है। यहाँ पर जो Z है वो ये कह रहा है कि मुझे X के शेयर का 1/5 हिस्सा चाहिए। X का शेयर है 5/10, उसका 1/5 निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगा। मैंने इसको 2/20 क्यों बनाया ये बता दूंगा अभी आपको। उसने ये भी कहा मुझे Y के शेयर का 1/6 चाहिए, तो Y के शेयर का 1/6 निकाल लिया जो कि 1/20 आया। मैंने X के सेक्रीफाइस को 1/10 को 2/20 इसलिए बनाया क्योंकि Y का सेक्रीफाइस का डिनोमिनेटर 20 है, इसलिए मैंने 1/10 को 2/20 लिख लिया ताकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक्स और वाई का निकाला जाए तो 2:1 आ जाए। अब Z तो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है? जितना X ने दिया जितना Y ने दिया, यानी 2/20 और 1/20 यानी 3/20 Z का गेन आ गया। और नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं, न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में गेन प्लस करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक्स का नया शेयर आ गया 8/20, वाई का आ गया 5/20 और जेड का आ गया 7/20। तो नया रेशियो आ गया 857 और गेनिंग रेशियो 2:1। बच्चों जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट किसी पार्टनर को गेन करना पड़ता है, किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब इस गेन और सेक्रीफाइस को हम फ्रैक्शन में या परसेंटेज में तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस गेन और सेक्रीफाइस की एक मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये समझ लीजिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो बेच रहा है, और जो पार्टनर गेन कर रहा है ये समझ लीजिए कि वो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीद रहा है। फर्म की टोटल प्रॉपर्टी को फर्म की गुडविल माना जाता है। जो जितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसे उतना पेमेंट करना पड़ेगा, जो जितनी प्रॉपर्टी बेचेगा उसे इतना पैसा मिलेगा। खरीदेगा मतलब गेन और बेचेगा मतलब सेक्रीफाइस। तो गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा। कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा? फर्म की गुडविल यानी टोटल प्रॉपर्टी का उसने जितना गेन किया है, और जिसको कंपनसेट किया जाएगा उसने फर्म की प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। तो अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही होती है इन द बुक्स यानी कि बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड, तो उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए, चाहे वो परचेज गुडविल ही क्यों ना हो। क्योंकि गुडविल जो है ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म या ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए सिरे से वैल्यू की जाती है। तो बेटर है कि जो उसकी पुरानी वैल्यूएशन उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। याद रखिएगा ये गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर कर रही होती है, इसे राइट ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज फर्म की गुडविल नए सिरे से वैल्यू की जाती है। क्लियर बच्चों? उसके अलावा मैं एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 जरूर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मैं आधा पार्ट यहाँ डिस्कस कर लूँगा। आपको ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो 3:2 है और बाद में ये नया रेशियो उनका हो गया 1:1। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है वो गेन कर रहा है 1/10। याद रखिएगा ओवरऑल गेन ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बी क्योंकि गेन कर रहा है तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा ए को अपनी जो है सेक्रीफाइस के लिए। और एक तरह से फर्म की पूरी गुडविल यानी फर्म की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो 50,000 रुपये की है, लेकिन ए सेवल अपना 1/10 प्रॉपर्टी ही बेच रहा है और बी उसकी 1/10 प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। तो अगर पूरी प्रॉपर्टी 50,000 रुपये की है तो 1/10 प्रॉपर्टी 5,000 रुपये की हो जाएगी और बी ये 5,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल के ए को दे देगा। तो एंट्री बन जाएगी बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज़ कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं ये रही वो एंट्री। ठीक है बच्चों, तो पूरे फर्म की प्रॉपर्टी है 50,000, बी सेक्रीफाइस कर बी गेन कर रहा है प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है प्रॉपर्टी का 1/10 हिस्सा। तो बी 1/10 प्रॉपर्टी का पैसा जो कि 5,000 बनता है एज पर लॉजिक, वो 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा अपने अकाउंट से ए के अकाउंट में। क्लियर बच्चों?
आगे समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से। आइए बात कर लेते हैं बच्चों एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 की भी। यहाँ पे 3 पार्टनर है, गिरीश, मनीष और हरीश, जो पुराना रेशियो जिनका है 1:1:1। अब मनीष की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मनीष ज़्यादा टाइम डिवोट करता है टू द बिजनेस, सभी पार्टनर ने एग्री किया कि अब उनका नया रेशियो 1:1 होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ किया, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो गिरीश का तो सेक्रीफाइस ये आया 1/12, मनीष का गेन आया 2/12, जिसे हम 1/6 भी कह सकते हैं, और हरीश का सेक्रीफाइस आया 1/12। तो इस बार 2 लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, और एक ही आदमी गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के बराबर भी है, 1/12 और 1/12, यानी 2/12 का सेक्रीफाइस, 2/12 का ही गेन। क्लियर बच्चों। अब रही बात आगे की, तो मैं बता दूं यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल जो है वो निकालने के लिए उन्होंने कहा था 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज कर लीजिएगा। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 आया, 2 ईयर्स परचेज करके 7,20,000 आ गया। जब पूरे फर्म की गुडविल 7,20,000 आ गई, यानी पूरी फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू 7,20,000 रुपये है, तो मनीष जो प्रॉपर्टी टेक ओवर कर रहा है वो 2/12 यानी 1/6 प्रॉपर्टी है। तो 7,20,000 का 1/6 होता है 1,20,000, यानी 1/6 प्रॉपर्टी खरीद रहा है 1,20,000 रुपये में, और वो दोनों 1/12 प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यानी 1/12 का शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी अगर 7,20,000 की है तो 1/12 प्रॉपर्टी 60,000 की हो गई, यानी प्रॉफिट का हिस्सा। तो गिरीश और हरीश दोनों को 60,000 रुपये मिलेंगे, 60,000 ईच, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इनको कंपनसेट करेगा वो जो इनका शेयर खरीद रहा है या जो इनकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ठीक है, इन दोनों को 60,000 रुपये मिल जाएंगे, और मनीष को जो है 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरीश कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, इस तरह से कंपनसेट कर दिया जाएगा टू गिरीश एंड हरीश बाय मनीष, बिकॉज मनीष गेन कर रहा है और वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गेन वाला कंपनसेट करता है सेक्रीफाइस करने वालों को। ठीक है बच्चों।